पहले बहावलनगर से जहां जेब को उठाया गया, सीसीडी की 6 से 7 गाड़ियां साहिवाल में गईं और वहां से उन 3 भाइयों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक भाई की उम्र जो है वो 17 साल है। पांचों को 5 मुख्तलिफ इजला में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साथियों की फायरिंग ही क्यों, जाके अपने ही साथी को लग जाती। पुलिस की या सीसीडी की जो जानिब से फायरिंग की जाती है, वो गोलियां कहाँ हवा में चली जाती हैं। एशिया की तारीख का ये पहला वाकया, पहला साल है 2025 जिसमें 1400 के करीब अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। 90% जो सेम पैटर्न, सेम स्टीरियो कहानी साथी छुड़ाने आ गए। तो ये तब होता है जब कोई पूछने वाला नहीं होता। पांचों का ताल्लुक है कहाँ से, किस शहर से है और मुख्तलिफ अजला में जाकर इनका कत्ल क्यों किया। कि अगर हम सीसीडी का ही मौकफ मान लेते हैं कि जी ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, लेकिन रिकॉर्ड तो उनको दिखाना चाहिए। नंबर 2, अगर वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने फायरिंग की, पुलिस पर, फोर्सेस पर जो फायरिंग करे उसे रिटेलिएट करना चाहिए। कत्ल करने से ज्यादा, मुबैना मुकाबले से ज्यादा जुल्म ये है कि उनको लवारिस करार देकर दफना दिया गया। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है वो सीसीडी को जरूर देना चाहिए। ऐसे किसी पॉलिटिकल फैमिली से या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक होना या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना, उसकी बेस पर ऐसे इनकाउंटर कर देना, क्या हमारा लॉ इस बात की इजाजत देता है और क्या ये फेयर है? देखें, ये तो टोटली अनफेयर है। पूरी दुनिया में जो फोर्सेस की कामयाबी है वो उसके शहरियों के साथ होती है, और दुनिया की कोई फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। अस्सलामुअलैकुम, एक डिजिटल पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शिराज निसार साहब। नाजरीन, आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जिसमें सीसीडी की जानिब से एक मुबैना मुकाबला होता है, जिसमें 3 भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। ये मुकाबला क्यों किया गया, इस मुकाबले के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, या ये एक सच्चा मुकाबला था या एक झूठ की बिना पर यह मुकाबला किया गया, क्या ये एक झूठा मुबैना मुकाबला था, यही तमाम हक़ाइक़ आज हम जानेंगे अपने इसी पॉडकास्ट में। क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा अगर ये एक जाली मुकाबला था? अगर नहीं था तो इसके हक़ाइक़ क्या थे? इन्हीं सवालात के जवाबात आज के इस पॉडकास्ट में लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। थैंक यू किंजा। सर, कहिएगा, ये जो सीसीडी की जानिब से जो मुबैना मुकाबला किया गया, ये क्यों किया गया और 3 भाइयों समेत 5 अफराद का जो कत्ल किया गया है, वो क्यों किया गया है? इसके पीछे के हक़ाइक़ क्या हैं? बहुत शुक्रिया किंजा। ये जो मुकाबला है, मुबैना मुकाबला, जो 5 इजला में किया गया, 5 शहरों में, ये आज हर जुबान ज़द्द-ए-आम है। जी। इसीलिए आज हम भी इस पे बात कर रहे हैं और बहुत से हक़ाइक़ हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। ये 25 28 और 29 अक्टूबर की रात जी। सीसीडी के 2 जो, एक एसपी और एक डीएसपी, इरफान अकबर डीएसपी हैं हुँ। और शफीक हैं एक एसपी गालबन जो सीसीडी के वहाँ पे बहावलनगर के। वो जहांज़ेब नाम के एक शख्स को हिरासत में लेते हैं। हुँ। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये आफ्ताब बाजवा हैं, एडवोकेट, जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट की है। हुँ, हुँ। उन्होंने अपनी पिटीशन में जो बात की है, ये वो सारी बात है। जो 3 भाई, हकीकी भाई, इरफान, इमरान और अदनान, जी। और उनका बहनोई जहांज़ेब और उसका भाई नज़ीर, हाँ जी। जो 5 इस्लाह में मारे गए हैं। हुँ, हुँ। नज़ीर का जो भाई है, जहांज़ेब की सास और उन तीनों भाइयों की वालदा हुँ। ज़ुबैदा बेगम, जी। उसकी तरफ से ये पिटीशन की गई है। और उनका ये कहना है कि पहले बहावलनगर से जहांज़ेब को उठाया गया हुँ, हुँ। और उसके बाद सीसीडी की 6 से 7 गाड़ियां साहिवाल में गईं, जी। उसी की इंफॉर्मेशन पर, हुँ, हुँ। और वहां से उन 3 भाइयों को हिरासत में लिया, जी। जिनमें से एक भाई की उम्र जो है वो 17 साल है। अच्छा। तो उन पांचों को हुँ, हुँ। 5 मुख्तलिफ इजला में हुँ। मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। अब जो डॉक्यूमेंट आफ्ताब बाजवा ने साथ लगाए हैं उस रिट में, वो जो 5 एफआईआर्स दर्ज की गई हुँ, हैं हुँ। उन सीसीडी के इंस्पेक्टर्स की मदहियत में, हुँ, हुँ। उसमें वही टिपिकल, वही स्टीरियो कहानी जी। कि जी साथी हुँ, हुँ। आए हुँ, हुँ। और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जी। जबकि उनको साथियों ने फायरिंग की, पुलिस ने भी जवाबी हुँ। फायरिंग की, लेकिन वो जो पांचों हैं वो अपने साथियों की फायरिंग से जाम हक हो गए। अच्छा। जबकि आफ्ताब बाजवा जो एडवोकेट हैं सीनियर, मैं इनके बारे में ये भी बता देता हूं कि ये वही आफ्ताब बाजवा हैं हुँ, हुँ। जिन्होंने आज के जो वजीर आजम हैं मियां शहबाज शरीफ, 98 में उनके खिलाफ थाना सब्जादार लाहौर में एक इसी तरह का एक मुबैना पुलिस मुकाबला था, तो मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसमें
मियां शहबाज शरीफ नामजद थे, उस वक्त के एसएसपी अहमद रजा ताहिर, डीएसपी बाबर इंसारी समेत 13 पुलिस एहलकार भी उसमें नामजद हुए उस जी मुकदमे में, जो लाहौर सब्जाजार में दर्ज हुआ, लेकिन बाद में वो सारे फिर बरी हो गए। जी उसी आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने जो हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट में रिट की है, उसमें ये कहा गया है, उस रिट के मुताबिक, कि पॉलिटिकल बेस पे हम्म, सीसीडी को इस्तेमाल किया गया जी और सीसीडी की ये ड्यूटी लगाई गई कि वहां से जहां जेब को उठाया जाए हम्म, और उसके भाइयों को भी सबक सिखाया जाए। हम्म, इसीलिए ये 5 मुख्तलिफ इजला में इन 5 अफराद को मार दिया गया। ये पांचों के पांचों एक ही मुकदमे में नामजद थे या एक ही पॉलिटिकल किंजा स्टेटमेंट में थे? इनके खिलाफ अभी तक जी पुलिस को कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका, बिना कि किसी कोई रिकॉर्ड भी के। मुकदमा नहीं है। जो 5 मुकदमा दर्ज किए गए हैं जी उनके मरने के बाद, अच्छा उसमें ये लिखा गया कि जी ये पुलिस मुकाबले में, पुलिस के रोकने पर इन्होंने फायरिंग की हम्म, और इनके जो साथ इनके साथी थे हम्म। उनकी फायरिंग से ये जाँ बाक हो गए और पुलिस सीसीडी के जो एहलकार हैं 5 इजला में, वो मौत-जाना तौर पर फिर बच गए। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक सवाल बनता है जो बहुत ही ज़्यादा, जब भी हम खबरें भी पढ़ते हैं या जब भी सुनने में आता है कि साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साथियों की फायरिंग ही क्यों जाके अपने ही साथी को लग जाती है, पुलिस की या सीसीडी की जो जानिब से फायरिंग की जाती है, वो गोलियाँ कहाँ हवा में चली जाती हैं? किंजा ये 2025 है, जी, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हाँ पूरी जी। दुनिया की, ना सिर्फ पाकिस्तान की। ये पंजाब में सीसीडी एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है कि 1400 से ज़ायद अफराद, हुँ, तमाम हुँ। विंग्स नहीं, बशमूल सीसीडी, हुँ, हुँ। 1 साल में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए हैं। हुँ, हुँ। ये पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि एशिया की तारीख का ये पहला वाकया, पहला साल है हुँ, हुँ। 2025 जिसमें 1400 के करीब अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। हुँ। अब उनमें जो 90% जो सेम पैटर्न, सेम स्टीरियो जी, कहानी, हाँ जी। साथी छुड़ाने आ गए। जी, तो ये तब होता है जब कोई पूछने वाला नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर उस तरह जिसका जो दिल करे हुँ, तो वो हो जाता है। अब जुबैदा खातून जो है, हुँ, वो मीडिया पे भी बात कर रही है। उसका ये कहना है कि जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इनिशिएटिव लिए और 5 जनवरी को, हुँ, उससे पहले आफ्ताब फुलरवान जो सीसीडी के एसपी हैं, वो हुँ। पेश हुए हैं अदालत में और उन्होंने ये कहा है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता थे। अच्छा। तो रिकॉर्ड अभी तक कोई पेश नहीं कर सके, हुँ, जिसके बाद एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा समेत जो अफसरान हैं मुतलका, जिन इजला में ये 5 पुलिस मुकाबले हुए हैं, उन तमाम अफसरान को 5 जनवरी को तलब कर लिया गया लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा। अब देखना ये है कि हुँ, हुँ। जुबैदा खातून जो इस वक्त बात कर रही है कि जी मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये मुबैना मुकाबले हैं, जैली मुकाबले हैं, और जिस तरह आफ्ताब बाजवा इसमें ये कह रहे हैं हुँ, कि इसके पीछे पॉलिटिकल स्टंट है, हुँ, हुँ। और जुबैदा खातून जो है वो ये भी कह रही है कि हमारे घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी ले गए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उस रिट पिटिशन में हुँ, हुँ। दायर की गई हैं, लिखी गई हैं। अच्छा। अब ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई हुँ, ऐसी नई बात नहीं है, हुँ, ऐसे कई हुँ। वाक़यात हो चुके हैं। तो ये हम जिस मुआशरे में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी खातून, हुँ, हुँ। जिनका बाप वज़ीर-ए-आज़म, दादा वज़ीर-ए-आज़म, और उनकी अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा में उनके भाई को कत्ल कर दिया गया। जी। तो वो एक गैर मुल्की जरीदे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने लंदन में बैठकर ये कहा हुँ, था कि आई एम विक्टिम। हुँ, हुँ। विक्टिम की डेफिनेशन ये है कि जो मुतासिर हो, जिसके साथ जुल्म हुआ हो और वो इंसाफ का मुतलाशी हो। जी, तो जब 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाली, ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाली, जिसका बाप दादा भी वजीर आजम रह चुका हो, बिल्कुल। तो वो कह रही है कि मैं विक्टिम हूं, पाकिस्तान में मेरे भाई को कत्ल किया हुँ। गया। तो आम तो आवाम का अगर क्या ही हाल उसको होता है? आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, 2010 में फैसला कर दिया गया, हमने पिछले पॉडकास्ट में जी। सारा डिस्कस किया है, तो फिर अल्लाह करे हम ये कहते हैं कि हुँ, जुबैदा खातून जो है वो उसको हुँ, इंसाफ जरूर हुँ, मिले। हुँ, तो ये ऐसे सवालात हैं जो फिर जन्म लेते हुँ, हैं हुँ। कि क्राइम को क्राइम के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जी। अच्छा सर, इन पाँचों का ताल्लुक है कहाँ से, किस शहर से है और मुख्तलिफ अज़लाम में जाकर इनका कत्ल क्यों किया गया? देखें, ये पहली प्रैक्टिस नहीं है, इससे पहले भी फैसलाबाद के हुँ, जो 5 भाइयों समेत उस एक गैंग था, शाह डकैत गैंग जो मारा हुँ, गया, हुँ, तो उसमें भी 8 अफराद मारे जा चुके हैं, उनमें 5 भाई थे वो। हुँ, हुँ।
तो उनको भी इसी तर्ज पर मारा गया मुख्तलिफ इजला में। इससे ये होता है जिस तरह जुबैदा खातून जो उनकी माँ है 3 बच्चों की, वो जब बहावलपुर जाती है, साहिवाल जाती है, तो सीसीडी के अफसरान उनको कहते हैं जी लाहौर चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, नारोवाल चले जाएं, हम्म, जिन इजला में मुकाबले हुए हैं। अच्छा। जिसके बाद अब देखें कि अगर हम सीसीडी का ही मौकफ मान लेते हैं कि जी ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, लेकिन रिकॉर्ड तो उनको दिखाना चाहिए जी। कि कौन से रिकॉर्ड याफ्ता हैं। नंबर 2, अगर वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने फायरिंग की, पुलिस पर, फोर्सेस पर जो फायरिंग करे उसे रिटेलिएट करना चाहिए, जी। हम भी कहते हैं। हाँ जी। लेकिन ये ये कत्ल करने से ज्यादा, मुबैना मुकाबले से ज्यादा हम्म, जुल्म ये है कि उनको लवारिस करार देकर दफना दिया गया। अच्छा। और जब एफआईआर दर्ज की जाती हैं, हम्म, जो हाई कोर्ट में पेश कर दी गई हैं, उनमें उनमें उनके नाम, वल्दियत, हम्म, एड्रेस लिखा जाता है। हम्म, तो जब उनको दफना दिया गया मुख्तलिफ 5 इजला में, उन 3 भाइयों को, उनके बहन भाई को और उसके भाई को, तो उनके घर वालों को नहीं बताया गया। हम्म, तो ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है वो सीसीडी को जरूर देना चाहिए जी। कि अगर आपने जेन्युइन मुकाबला किया है, हाँ कोई जी। आप पे फायरिंग कर रहा है, हम्म, आप रिटेलिएट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम्म, तो कानून में ये मौजूद है। अगर आप पर कोई फायरिंग करे हम्म, तो आप सेल्फ डिफेंस में उस पर फायरिंग कर जी। सकते हैं। ये आप और मैं भी कर सकते हैं, हम्म, वाज़ेह तौर पर लिखा है। लेकिन फिर लाशें छुपा कर दफना देना, जी। ये भी घर एक जुर्म वालों है। को ना देना। तो जब हाई कोर्ट में जाकर आफ्ताब बाजवा, हम्म, जो सीनियर एडवोकेट है, उसने रिट की, तो फिर अदालत ने जब बुलवाया तो सबसे पहले तो हम्म, उन्होंने आफ्ताब फुलरवान ने इनकार किया। हम्म, आफ्ताब फुलरवान एक अच्छे ऑफिसर हैं, हम्म, जो ओसीयू में भी रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी तफ्तीश कर चुके हैं। तीफी भट्ट, जवेद भट्ट, गोगी भट्ट, बलाज, ये सारी तफ्तीश कर चुके हैं, एक अच्छे तफ्तीश ऑफिसर हैं। लेकिन उन्होंने अदालत में जाके ये कहा, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा। उसके बाद ये कहा गया, अब जब बुलवाया गया कि जी आप हम्म, सब लोग पेश हों, तो अदालत के हुक्म से हम्म, जब लाशें हम्म, वहां से कब्र कुशाई के बाद वर्षा के हवाले की गईं, जी। तो आफ्ताब बाजवा के बकौल हम्म, जो उन्होंने रिट पिटिशन दायर किया, उनका ये कहना है कि लाशें प्लास्टिक के कवर में डालकर तो उनको दफन कर दिया गया था। हम्म, तो ये दुनिया के जो तमाम मुसलमान मुल्क हैं, वो तमाम इस बात को समझते हैं, जब हम्म, कोई लाश बन जाती है, कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, तो वो फिर अल्लाह की इमानत होती है। जी। उसका नमाज जनाजा नहीं है, उसको कफन नहीं है। ये हम्म, बाकायदा एक फंड होता है लवारिस लाशों का, जी। महकमा पुलिस में, हाँ जी। कि अगर किसी की शनाख्त नहीं हुई, हम्म, आपको लवारिस लाशें मिलती हैं, तो उनको कफन पहनाकर हम्म, दफनाया जाए। हम्म, लेकिन इस बात का जिक्र किया गया उस पिटीशन हम्म, में कि प्लास्टिक के लिफाफों में, बड़े जो लिफाफे होते हैं, हम्म, उनमें डालकर हम्म, तो लाशें दफनाई गई। जो निकाली गई तो उनके लवाकिन जो है वो फिर हम्म। फट पड़े। अच्छा तो सर, ये लाशें दफनाई एक ही जगह पे गईं या जिन जिन इस्लाम में इनका इनकाउंटर हुआ उसी इस्लाम में, और फिर घर वालों को कब खबर हुई? घर वालों को जब उन्होंने देखा कि हमें कुछ बताया नहीं जा रहा हम्म, और कोई थाना, सीसीडी का थाना, कोई दीगर पुलिस एहलकार कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आफ्ताब बाजवा के जरिए अदालत में गए। अदालत के हुक्म से लाशें वापस की गई। और हम्म, ये पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी लाहौर हाईकोर्ट का ही एक वकील है जिसने सोशल मीडिया पे भी बात की कि एक माँ और थी जिसने कहा जी मेरा बच्चा उठाया गया और मार के उसको दफना दिया गया है, हम्म, तो लाश भी नहीं दी जा रही। हम्म, तो ये सवाल का जवाब सीसीडी को जरूर देना चाहिए बिल्कुल। कि अगर आप असली मुकाबले कर रहे हैं तो फिर लाशें क्यों छुपा रहे हैं। और जो 1400 2025 जो आज हम बात कर रहे हैं, आज आखिरी रात है 2025 की, 26 बिल्कुल। आने वाला है, तो इस 2025 में हम्म, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मुकाबले हम्म, पंजाब में हुए। हम्म, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जितने मुकाबले 2025 में यहाँ पे किए गए। देखें, जुराइम पेशा को जरूर मारना चाहिए, लेकिन इस तरह का काम कोई नहीं होना चाहिए हम्म, जो इल्जाम आफ्ताब बाजवा लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से हम्म, सीसीडी को इस्तेमाल किया गया। जी। अब इस पे वजीर अला पंजाब ने भी नोटिस लिया है, हाँ जी। आला पुलिस अफसरान, आईजी पंजाब भी कह रहे हैं जी मेरिट पर होगी। हम्म, लेकिन ये नोटिस जो हैं वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान से शुरू हुए हैं। हम्म, मुर्तजा भुट्टो पे उसकी बहन वजीर आजम थी, उन्होंने भी नोटिस लिया। तो लेकिन वो नोटिस बराए नोटिस ही रहे। आज तक ये नहीं पता चला, अदालत ने ये फैसला कर दिया हम्म, कि मुर्तजा भुट्टो का भी कसूर नहीं था, हम्म, और जो पुलिस अफसरान उस वक्त जो डीआईजी थे शुएब सेडल, उनका भी नहीं था, और जो बाकी उनके मातहत थे। तो फिर सवाल तो है ना ये हम्म, कि फिर कौन था जो मार गया मुर्तजा भुट्टो हम्म, को।
तो यहाँ पे इस तरह के प्लान होते हैं। हम्म, और अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहे बैरूने मुल्क बैठ कर के मैं विक्टिम हूं अपने भाई की, तो फिर जुबैदा खातून को अल्लाह करे इंसाफ मिल जाए। लेकिन हम ये जुडिशरी पे तनकीद नहीं कर रहे, यहाँ पे हम्म, बहुत से ऐसे जज भी हुए हैं। हम्म, पाकिस्तान का जो पहला चीफ जस्टिस था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगी कि जस्टिस मियां अब्दुल रशीद, वो जून 1949 में उन्होंने हल्फ लिया अपने ओहदे का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी, और 54 तक वो चीफ जस्टिस रहे। तो जब उनकी वो मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई, तो किंजा उन्होंने जस्टिस मियां अब्दुल रशीद, उनको सर कहा जाता था, उनके पास जो कलम था हम्म, जिसके साथ वो फैसले करते थे वो उनका अपना था, लेकिन जो उसमें इंक डाली गई थी, स्याही थी, जी, वो सरकारी तौर पर वहां थी। तो उन्होंने अपने उस कलम से वो स्याही निकाल दी कि ये सरकारी है। तो हम्म, पाकिस्तान में ऐसे जज भी रहे हैं। जस्टिस सजाद अली शाह, आपको हम्म, याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला किया, बहुत ही, उस फैसले के बाद जेर अताब रहे, लेकिन किया। ऐसे भी जज रहे हैं। लेकिन इसी मुआशरे में फिर ऐसे भी जज रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के हम्म, चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जुल्फकार अली भुट्टो को 109 में फांसी दे दी, हम्म, जो सुप्रीम कोर्ट तक कायम रही। सदर ने, ज़िया ने उसको कायम रखा, लेकिन 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ। जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था दूसरी जंग अजीम में, जब बरतानिया तबाह हो गया, तो उससे पूछा गया क्या बरतानिया का क्या होगा, तो उसने कहा कि अगर बरतानिया में इंसाफ सबके लिए बराबर रहा तो बरतानिया पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। आज हम्म, बरतानिया सबके सामने है, वो सबसे ज्यादा तरक्की कर गया। तो यहां पर अगर बेनजीर भुट्टो को अपने भाई के कत्ल का इंसाफ नहीं मिला, तो हम दुआ जरूर करते हम्म, हैं कि जुबैदा खातून को, हम्म, जो उसके 3 बेटे मारे हम्म, गए, एक दामाद मारा गया, उसका भाई मारा गया, 5 अफराद का, अगर ये मुबैना मुकाबला हुआ है, तो लाहौर हाई कोर्ट के उस जस्टिस से जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और सीसीडी के तमाम अफसरान को बुलवा लिया है, तो वो जरूर इस पे इंसाफ करेंगे। हम्म, यहाँ मैं एक बात बड़ी अहम करना चाहता हूँ। अख्तर हुसैन शेख, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने अपनी किताब लिखी। वो पाकिस्तान के नहीं, एशिया के पहले जर्नलिस्ट थे हम्म, जो 67 बार जेल गए। जी, और वो जेल क्यों जाते थे? वो जुडिशरी पे क्रिटिसाइज करते थे, करते वो मेरिट पे थे, अच्छा, लेकिन तौहीन अदालत हो जाती थी। हम्म, तो वो ये एक अक्सर कहा करते थे, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पार्शियलिटी इन ए हम्म, जजमेंट इज ए ग्रेट सिन। अगर किसी ने जानबदारी से फैसला करना है तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। हम्म, तो अख्तर हुसैन शेख साहब और उस तरह के तमाम अफराद जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, फिर उनका भी रास्ता हम्म। रोका जाता है। अच्छा सर, ऐसे किसी पॉलिटिकल फैमिली से या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक होना या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना, उसकी बेस पर ऐसे इनकाउंटर करते ना, क्या हमारा लॉ इस बात की इजाजत देता है और क्या ये फेयर है? देखें, ये तो टोटली अनफेयर है। हम्म, वी ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ एंड गॉड, एग्जैक्टली, एंड हाउ कैन एनीवन थिंक दैट? लेकिन ऐसा होता है, जी, बेशुमार वाकयात हैं। बार बार मुर्तजा भुट्टो आ जाता है सामने, हाँ जी, कि मुर्तजा भुट्टो को मैं बार बार इसलिए डिस्कस करता हूं हम्म, कि उसका दादा, उसका बाप, उसकी बहन वो वजीर आजम थे, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल सका। आज तक नहीं पता चला कि असल हकायक क्या थे। तो ये तो कानून ऐसा नहीं है कि किसी को आप जैली मुकाबले में मार दो, ये कत्ल हम्म, है। लेकिन अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, साबित करे, यहां पे पहले भी बहुत सी फोर्सेस बनी, जी, शाहीन फोर्स, अबाबील फोर्स, मुजाहिद फोर्स, हम्म, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। अब सीसीडी जो डिपार्टमेंट एक बनाया गया है, उसका बकायदा कानून पास करवाया गया असेंबली से। तो बकायदा उस पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इनिशिएटिव लिया और उनको बहुत ही अप्रिशिएट करती रही सीसीडी को। जी, तो अब अगर जो जुबैदा खातून इल्जाम लगा रही है कि मेरे घर से हम्म, लाखों रुपए भी ले गए हैं, ये हम्म, रिट पिटीशन में लिखा गया है, जी, तो फिर मेरिट पे अगर जुडिशियल इंक्वायरी हुई हम्म, तो फिर सारी चीजें साबित हो जाएंगी। हम्म, लेकिन ये कोई इस तरह नहीं है कि कोई पहला वाकया है। तीफी बट, जिसको चंद हफ्ते कबल मारा गया रहीम यारहां के इलाके में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में, तो उसका वीडियो बयान मौजूद है कि मेरे घर जब मुझे तलाश करने गए तो कई करोड़ के जेवरात, नकदी, ये उसने अपने दोस्तों की महफिलों में भी कहा है, निजी हलकों में उसने बताया है कि उसके जो शूज तक वो जो अहलकार साथ थे छापा मारने के, वो ले गए। लेकिन ऐसा
कई बार हुआ एसएसपी डिसिप्लिन के पास कई ऐसी एप्लीकेशंस गईं। एक बाबर डोगर हैं, इरफान डोगर, जी। इस्लामपुरा के इलाके में, हुँ, उसने भी एप्लीकेशन दी कि मेरे घर में पुलिस आई, ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि लाखों रुपए के जेवरात नकदी ले गई। और ऐसी कई जगह पर दरखास्तें दी गईं हुँ, कि पुलिस अगर घर में किसी को तलाश करने जा रही है तो सेफ और अलमारी के ताले तोड़कर अंदर से हुँ, क्या तलाशी ली जाती है। हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी एसओपीज होनी चाहिए। देखिए किंजा, पूरी दुनिया में जो फोर्सेस की कामयाबी है वो उसके शहरियों के साथ होती है, और दुनिया हुँ, की कोई फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। लाहौर के कई ऐसे पुलिस अफसरान, पंजाब के, वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि फोर्सेस का जब शहरी साथ देती हैं तो फिर फोर्स कामयाब होती है। हाँ। तो शहरी कब साथ देंगे? जब उनके घरों में पुलिस ही आके सारा कुछ ले जाएगी। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रूरी है कि मुबैना मुकाबले जो हैं वो हुँ। कभी भी क्राइम को कंट्रोल करने का इलाज नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि अगर ये पाँचों कसूरवार नहीं थे, बकौल ज़ुबैदा के उनकी माँ के कसूरवार नहीं थे, तो ये इनका एनकाउंटर 5 मुख्तलिफ अज़लाँ में क्यों किया गया? सीसीडी को क्या ज़रूरत पेश आई? और ये पाँचों मुख्तलिफ अज़लाँ में क्या करने गए अगर कसूरवार नहीं थे? तीफी भट्ट को दुबई से लाहौर लाया गया, फिर रहीम यार खान ले जाकर मुकाबला किया गया। हुँ, तो ये एक टैक्टिस होते हैं हुँ, मुद्दई को डिट्रैक्ट करने के लिए, हुँ, कि अब मुद्दई जिसके 3 बेटे हैं उस ज़ुबैदा खातून के, वो हुँ, 3 शहरों में जाएगी हुँ, जिस तरह उसको कहा गया कि जी, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ। हुँ, तो वो गई, हुँ, लेकिन उसकी कोई दादरसी नहीं हुई, जिसके बाद वो अदालत में गई। जी, और अब उसको ये यकीन है हुँ, कि आफ्ताब बाजवा के ज़रिए वो अदालत से उसको इंसाफ मिलेगा, तो होना भी चाहिए। हुँ, हुँ, अगर तो वो क्रिमिनल थे, हैं, या उनका कोई रिकॉर्ड है, जी, सीसीडी की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है हुँ, कि हुँ, ये हनी ट्रैप की कुछ वारदातें करते थे अच्छा, और कई अफराद से इन्होंने पैसे लिए। हुँ, अगर ऐसा रिकॉर्ड था, हुँ, तो कहाँ है? बीच में एक 17 साल सामने का क्यों भी नहीं था। लाया जा रहा? और दूसरी बात ये कि जो सबसे इसमें खौफनाक बात है हुँ, कि अगर आप एफआईआर में लिख रहे हैं जी मोहम्मद इमरान, वल्द फलाना और रहायशी वहाँ का, हुँ, तो फिर लाशें दफना क्यों दी? उनके घर हाँ वालों को जी, क्यों नहीं दी गई? ये वो सवाल है जो इस मुकाबले को मशकूक करता है, जी, और इसका जवाब सीसीडी के अफसरान हाई कोर्ट को देंगे। हुँ, हुँ, लेकिन किंजा, यहाँ यही बात है कि अगर मेरिट पे फैसले किए जाएं, हुँ, बारीक बीनी से तफ्तीश की जाए और मुल्ज़मान को तफ्तीश के ज़रिए कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, तो फिर जैली मुकाबलों की ज़रूरत नहीं रहती। जी, तो ये वो सवालिया निशान है जो इन्वेस्टिगेशन हुँ, विंग पर भी है, हुँ, तो जुडिशरी पर भी है हुँ, कि अगर मौलवी मुश्ताक हुसैन की सज़ाए मौत जो है उसको सुप्रीम कोर्ट 40 साल बाद कह रही है कि गलत थी, जी, तो फिर ऐसे जो जस्टिस हैं, हुँ, उनको सोचना होगा हुँ, कि भाई हम मेरिट पे फैसला करें, लेकिन यहाँ पर माइट इज़ हुँ, राइट, हुँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा है। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जो मुबैना मुकाबले हैं वो कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं करते, जी, वक़्ती तौर पर हुँ, क्राइम कंट्रोल होता है, वक़्ती तौर पर। अब एक साबका दौर में 900 अफराद पुलिस मुकाबले में मारे गए, आज से कई साल पहले, तो फिर क्राइम तो खत्म हो जाना चाहिए था। क्राइम उससे ज़्यादा बड़ा, डकैती की वारदात तब भी होती थी। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ जी, कि पंजाब पुलिस की तारीख में जो पहला पुलिस कांस्टेबल लतीफ़ शहीद हुआ था 1972 में, वो लाहौर इस्लामपुरा के इलाके में चौकी थी जहाँ पर डाकुओं से मुकाबले में हुँ, वो मारा गया। तो फिर उन डाकुओं को, जिन्होंने पुलिस एहलकार को, लतीफ़ को शहीद किया, उसको तफ्तीश के ज़रिए सज़ा दिलवाई जाती थी। पहले सज़ाए मौत भी होती थी। लेकिन अब जो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया गया है, इसमें जो आज आफ्ताब बाजवा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसकी पेशगी जो है वो कई सीनियर सहाफ़ियों ने इसकी इत्तला दी थी कि सीसीडी को कहीं किसी पॉलिटिकल विंग के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। हुँ, तो हुँ, आज वही इल्ज़ाम आफ्ताब बाजवा लगा रहे हैं कि जी, जी वो पॉलिटिकल उनका फिगर था उन अफराद का जो मारे गए हैं। तो किसी बासर शख्स के कहने पर उनको सीसीडी के एक एसपी और डीएसपी के ज़रिए भावलनगर से उनके बहनोई को, जहाज़ेब को उठाया गया। हुँ, उसके बाद उसी की निशानदही पर कि वो 3 जो उसके ब्रदर इन लॉ हैं, हुँ, जो 3 सगे भाई, वो साहिवाल किसी शादी में मौजूद थे। हुँ, अब यहाँ ये बड़ी एक अहम बात है कि आज तक क्या कोई टीम वहाँ पर गई साहिवाल में? हुँ, अगर मेरिट पर तफ्तीश करनी हो,
जी, तो फिर वहां पर जाकर पूछा जा सकता है। बिल्कुल। किसी मोहल्ले से अगर सीसीडी की 8 गाड़ियां जाकर हुँ, तो 5 अफराद को लाती हैं, तो वो पूरे इलाके को पता चल जाता है। जहां पे 10 बिल्कुल। गाड़ियां गईं, हुँ, हुँ, वो एक अलग बात है कि कोई इनके खौफ से ना बोले। देखें, हुँ, सीसीडी खौफ की फिजा कायम कर रही है मुआशरे में, हुँ, और खौफ की फिजा जो है वो क्राइम कंट्रोल नहीं होता, वक्ती तौर पर होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो क्राइम बढ़ता है, आप देखिएगा। हुँ, हुँ, और ये कई ऐसे अफसरान हैं आज भी, जिस तरह हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में जिक्र कर चुके हैं, डॉक्टर अतर वहीद, जिनकी बीवी डॉक्टर अमारा अतर भी एसएसपी हैं और वो डीआईजी होने वाली हैं, हुँ, और डॉक्टर अतर वहीद खुद डीआईजी हैं। तो गुजरांवाला में जब एक मुस्लिम लीग नून की रैली थी, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तो उन्होंने डॉक्टर अतर वहीद को कहा कि लाठीचार्ज करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। हुँ, देखिए, पुलिस अफसरान फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे 1947 के बाद आज तक कंट्रोवर्शियल क्यों है? हुँ, क्योंकि वो सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल होते हैं। मुर्जा भुट्टो का प्लान किया गया, हुँ, उसमें कई सियासतदान शामिल थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को कहा, जो वजीर दाखिला थे, कि अरेस्ट देम, वो पुलिस अफसरान थे जिनके बारे में कहा हुँ, गया अरेस्ट देम, तो फिर नसीरुल्लाह बाबर ने एक ऐसी बात कही कि हुँ, कोई और भी अरेस्ट हो सकता हुँ, है, तो अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो सारा मामला हुँ, वहीं पे रुक गया, और 2010 में 14 साल बाद फैसला हुआ, और आज तक ये बात सामने नहीं आई कि हुँ, मुर्जा भुट्टो के कत्ल में कौन था। हुँ, क्यास रही हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, और कुछ हुँ, ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जी। सारी दुनिया समझ गई है कि क्या हुआ। अच्छा सर, ऐसी कहानियाँ तो बड़ी मौजूद हैं। इस वो केस का करंट स्टेटस क्या है? ज़ुबैदा बेगम ने अदालत से रुजू किया, तो अदालत में अभी तक कोई सुनवाई हुई है इस केस के हवाले से? देखें जी, बिल्कुल अदालत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हुँ, 5 जनवरी को 2026 जी, सीसीडी के उन तमाम अफसरान को तलब कर लिया गया है कि आप हुँ, रिकॉर्ड लेकर आएँ, जो 5 बंदे मारे गए हैं, जी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है उनका रिकॉर्ड है। जी, अब इसमें एक और भी बड़ी अहम बात है, हाँ जी, जो इंतहाई मोतबर ज़राए, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे मुकदमात इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें कोई नामज़द नहीं होता, कि जी सपोज़ यहाँ पे एक वारदात हुई है डकैती की, हुँ, तो ज़ाहिर है डाकू नामज़द तो नहीं होंगे, नामालूम अफराद। तो ऐसे कुछ मुकदमात भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, जो माज़ी में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। हुँ, हुँ, एक बरगद डकैत गैंग पकड़ा, सीआईए कोतवाली ने हुँ, हुँ, 250 मुकदमे डाले, हुँ, तो 15 दिन में उनकी ज़मानत हो गई। क्यों हो गई? सबूत नहीं थे, डाल दिए। तो ये सबसे पहले जो कोई क्रिमिनल होता है, ये उसको फ़ेवर मिल जाती है, हुँ, कि अगर किसी क्रिमिनल ने एक एक्ट किया है, तो उसका मुकदमा किसी दूसरे पे डाल दिया जाए, तो फिर उस दूसरे को सज़ा नहीं उसमें हो सकती, जो असल मुल्ज़म है। तो अब अगर ये जेन्युइन उनका कोई रिकॉर्ड है, तो ये 5 तारीख को पता हुँ, चल हुँ, जाएगा कि अदालत में पेश हो। लेकिन अभी तक, जी, चूँकि अब तो सीआरओ ब्रांच बड़ी एक्टिव है, हुँ, और पुलिस के पास ऐसे हालात मौजूद हैं हुँ, कि फौरी पता चल जाता है कि किसी का अगर कोई हुँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हुँ, तो एक बच्चे का तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना हुआ, हाँ जी, बाकी वो तो सबके बालिग चेक भी कर नहीं लिए हुआ गए अभी। हैं। उनके वालिदैन भी यही कह रहे हैं हुँ, कि हमारे बच्चों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। हुँ, ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, हुँ, जो पुलिस मुकाबले में उनको मारने के बाद हुआ। तो अब सीसीडी जवाब देगी अदालत में हुँ, कि जो 5 अफराद मारे गए हैं, और 5 अज़ला में, हुँ, हुँ, इस पे ज़रूर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हुँ, कि सबसे पहले इसमें ये देखना चाहिए कि अगर बहावलपुर से जहाँज़ेब, जो उनका बहनोई है 3 हुँ, भाइयों का, हुँ, उसको उठाया गया, वहाँ से तस्दीक हो सकती है। अगर मेरिट पे तफ्तीश हुई, तो फिर बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएँगी। हुँ, लेकिन अगर फिर तफ्तीश उसी तरह हुई, जी, जिस तरह, मैं फिर ज़िक्र करूँगा कि एहसान नाम का एक बंदा था, जो मुर्तज़ा भुट्टो का बहुत करीबी हुँ, था। हुँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसको अपना भाई कहती थी। हुँ, तो उस एहसान पर एक एडिशनल सेशन जज के कहने पे मुकदमा दर्ज किया गया, और इल्ज़ाम उस पे क्या था, वो आई विटनेस था उस हुँ, मुकाबले का। हुँ, तो एडिशनल सेशन जज की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया, कि एहसान ने ये कहा है कि अगर डीआईजी कराची शुएब सिडल को, डॉक्टर शुएब सिडल को, एएसपी राय ताहिर, एएसपी शाहिद हुँ, हयात, और बाकी जो पुलिस अफसरान हैं, इनको हुँ, आपने बरी किया, सज़ा हुँ, ना दी, तो मैं आपको नहीं छोड़ूँगा। जी, तो ये बाद में फिर उस एहसान ने बताया कि ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया हुँ, गया था कि मुझे रिट्रैक करने के लिए मैं हुँ, गवाही ना दूँ। तो ऐसे टैक्टिक्स भी होते हैं। सही, लेकिन अब लग रहा है कि जो हाई कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, जी,
इसमें बहुत सी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात की कहानियाँ ढेरों ढेर हैं कि जब कानून के रखवाले ही कानून के दुश्मन बन जाते हैं और इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो इसमें मज़ीद केस में क्या पेशरफ़्त होती है, ये 5 तारीख को पहली सुनवाई में पता चल जाएगा। इस पॉडकास्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने